नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्ति काल की महत्वपूर्ण काव्यधारा सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि, जो अष्ट छाप के भी श्रेष्ठ कवि हैं, उनके द्वारा रचित सूर सागर के मार्मिक पदों का संग्रह, जो भ्रमर गीत के नाम से संकलित किया गया, तो उसी भ्रमर गीत सार का 400वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। तो पद है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदरी कगरी, हंस सुता की सुंदरी कगरी, और कुंजन की छाही, ऊधो ब्रज मोहि बिसरत नाही, वे सुरभि वै बक्ष दोहनी, खरिक दुहावन जाई, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्तावल जाई, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, जब ही सुरतिया वतिवा सुख की, जब ही सुरतिया वतिवा सुख की, जियऊ मगत तनु नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, अनगन भांति करी बहुलीला, अनगन भांति करी बहुलीला, जसुआनंद निभाई, ऊधो ब्रज मोहि बिसरत नाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही पछताही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब इसमें जो है कठिन शब्द हैं, तो मोहि माने मुझको, ब्रज का मतलब ब्रज, बिसरत नाही, बिसरत यानी कि जो है भूल नहीं पा रहे हैं, बिसरत नाही यानी कि भूल नहीं पा रहे हैं, हंस सुता की सुंदरी कगरी, हंस सुता सूर्य की पुत्री अर्थात जमुना को कहा जाता है। तो हंस सुता का मतलब जमुना जी की सुंदरी कगरी, सुंदर यानी कि सुंदर, कगरी का मतलब जो है तट किनारा, और कुंजन की छाही, और माने और कुंजन यानी कि कुंज, लताओं से घिरा हुआ स्थान, यानी कि लताएं चूंकि परजीवी होती हैं, वह जो है किसी जो है वृक्ष पर या किसी जो है आधार पर वो जो है टिकी हुई रहती हैं, तो जो वृक्ष हैं उनके ऊपर वो लताएं जो है चढ़ जाती हैं, घिर जाती हैं, तो एक अलग ही परिवेश बन जाता है
स्थान बन जाता है। तो वही कुंजन की छाही यानी कि छाया। वे सुरभि वह वक्ष दोहनी, वह सुरभि का मतलब जो है सुगंधी गंध, वह वक्ष दोहनी, वक्ष मतलब बछड़ा और दोहनी का मतलब जो है दुहना, और खरिक दुहावन जाही। खरिक का मतलब जो है जो गायों को बांधने के लिए जो बाड़ा बनाया गया रहता है, जिसको गौशाला कहते हैं, तो वो गौशाला। और दुहावन का मतलब जो है दूध के जो है दोहने या दुहवाने के लिए, यानी कि दो स्थितियां हैं। गायें जब शाम में जब चर करके आती हैं तो उनके स्तन में जो है बहुत दूध हो जाता है, तो वो अपने जो है बच्चों को यानी कि बछड़ों को पिलाने के लिए जो है दौड़ती हैं। और तो गायें अपने बछड़ों को जो है दूध पिलाने के लिए जो है दौड़ते हुए आती हैं, बछड़े भी जो है दौड़ करके जो है जाते हैं अपनी माँओं के पास, और साथ ही साथ ग्वाला भी दूध निकालने के लिए गौओं के पास जाते हैं। और उस समय ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, तो ग्वालों के जो है बच्चे यानी कि गोप सब करत माने जो है करते हैं, कुलाहल माने कोलाहल, हल्ला गुला, खेल कूद में जो हल्ला गुला होता है वही कुलाहल। नाचत गही गही बाही, नाचत का मतलब नाचते हैं, गही का मतलब जो है पकड़ करके, बाह माने जो है बाह हाथ पकड़ करके नाचते हैं और कोलाहल करते हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी, यानी यह मथुरा कंचन की नगरी, कंचन मतलब जो है सोना, तो सोने की जो है नगरी है। मणिमुख तामल जाही, यानी कि जहाँ पर मणि भी हैं, मुक्ताएं हैं, जहाँ जाही माने जहाँ, जब ही सुरती आवती वा सुख की, जब ही माने जैसे ही ज्यों ही, सुरती का मतलब जो होता है स्मृति या याद, और दूसरा भी अर्थ निकलता है कि सूरती का मतलब जो है सूरत यानी कि जो है चेहरा, आकृति, आवत यानी कि आती है, वा सुख की यानी कि उस सुख की, यानी कि जो उस वहाँ जो आनंद प्राप्त किया था मथुरा ब्रज में, जिय उमगत, उसको जो है याद करके जिय जो है यानी कि हृदय जो है प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, आनंदित होता है, मगर तनु नहीं, मगर शरीर में कोई हलचल ही नहीं होती है। अनगन भांति करी बहुलीला, तो माने अनगन का मतलब जो है अगणित, भांति का मतलब जो है प्रकार से, करी बहुलीला, करी माने किया, बहु यानी कि बहुत सारी जो है लीलाएं, जसुदानंद निभाही, तो जब खेल बच्चे जब खेल करते हैं तो कभी कभार इतना जो है खेल में जो है मशगूल हो जाते हैं और ऐसे ऐसे खेल खेलने लगते हैं कि माँ बाप भी परेशान हो उठते हैं। तो श्री कृष्ण तो जो है नटखट हैं ही, तो वे नटखटपन में जो है बहुत सारी जो है लीलाएं करते हैं जो कि परेशान करने वाली होती हैं। बावजूद मैया जशोदा और नंद ने उनके उस नटखटपन को जो है निभाया, कभी वे खिसियाए नहीं, क्रोध नहीं किए। तो इसी का जो है वर्णन करते हुए फिर सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु रहे मौन होए, प्रभु यानी कि श्री कृष्ण जो है मौन हो गए, यह कही पछताई, यानी कि यह कह करके जो है वो पछताने लगे। तो हो गया जो है कठिन शब्दों का अर्थ। तो अब जो है इसका संदर्भ, तो संदर्भ तो सबसे ऊपर में जो है मैं बोल ही दिया शुरू में, वो उसी को जो है लिख देना है। और प्रसंग, तो प्रसंग में यही है कि श्री कृष्ण मथुरा में हैं, वे गोपियों का संदेश लाने के लिए उद्धव को ब्रज में भेजे थे।
उद्धव श्री कृष्ण का संदेशा वहाँ ले तो गए और उनको योग का पाठ पढ़ाना चाहे, मगर गोपियाँ योग का क्या पाठ करे पढ़े, उद्धव को ही प्रेम का पाठ पढ़ा करके वापस जो है कर देती हैं। और यहाँ पर उद्धव श्री कृष्ण से जो ब्रज क्षेत्र में उनके साथ घटित हुआ था उसका वे वर्णन कर रहे हैं। तो उन्हीं वर्णनों को सुन करके श्री कृष्ण अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल ही नहीं पाता हूँ, और जो सुख सुविधा और आनंद ब्रज भूमि में मुझे जो है मिला, वो आनंद यहाँ आने के बाद नहीं मिला, और मैं मथुरा क्यों आया यह सोच सोच करके ही मैं पछता रहा हूं। तो अब इसकी जो है व्याख्या, तो व्याख्या में है कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोही ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं। क्या क्या नहीं भुला पा रहा हूं, तो हंस सुता की सुंदरी कगरी, हंस सुता यानी कि जमुना जी के सुंदर कछार को मैं भूल नहीं पाता हूं। उस सुंदर कछार जहां के उस जमुना नदी के तट पर उन्होंने तट पर स्थित कदम के पेड़ों पर जो है खेल खिलवाड़ किया था। जमुना नदी में जो है उन्होंने जो है अपने मित्रों के साथ जो है स्नान किया था, और बहुत सारी जो है बाल लीलाएं और क्रीड़ाएं की थी। उन्हीं को जो है याद करते हुए वे कह रहे हैं कि जो है हंस सुता की वह सुंदरी कगरी मैं नहीं भूल पा रहा हूं। और वहां से जो है जब जमुना से निकलते थे, उसके बाद जो लताओं के जो कुंज थे, उन कुंजों में हम जो है जो लीलाएं करते थे, जो खेल करते थे, उस कुंजों की जो है छाया को मैं भूल नहीं पा रहा हूं, जहां जो वातावरण जो है सुगंधिमय था, और वह वक्ष दोहनी, और मैं जो दूध दुहने की जो है बेला होती है, उस बेला में बछड़े अपनी जो है माँ का जो है दूध पीने के लिए जो दौड़ते थे, और उधर से जंगल से दौड़ते हुए अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए जो गौवें दौड़ते हुए आती थी, और खरिक यानी कि गौशाला में जब प्रवेश करती थी, तो वह दृश्य मैं भूल नहीं पा रहा हूं। और इसका एक और भी अर्थ हो जाएगा कि दुहावन जाही, गौवें तो दुहाने के लिए जा रही थी, और उसमें मैं भी दोहनी लेकर के, दोहनी यानी कि जो दूध दोहने वाला जो है हणिया होता है, जो बर्तन होता है, पहले तो जो है घड़ा में ही जो है दूध दुहा जाता था, आज बाल्टी में, तो वहीं जो है दोहनी लेकर के मैं भी गायों को दुहवाने के लिए जो है जाता था। और चूंकि शाम हो जाती है या सवेरे कोई भी जो है समय हो, उस समय सुबह शाम ग्वालों के जो बच्चे यानी कि जो है गोप जो खेल करते थे, तो खेल खेल में गलियों में जो है कोलाहल जो है मचा देते हैं। वह कोलाहल, और उस कोलाहल में एक ग्वाला या एक गोप बालक दूसरे के जो है बाह को जो है पकड़ करके जो खेल खेल में जो है नाचते थे हम लोग, वो मैं
भूल नहीं पा रहा हूं। फिर वे आगे कहते हैं कि हे उद्धव, यह मथुरा सोने की नगरी है, यानी कि यह संपन्न नगरी है, सब कुछ यहां पर है, खुशी के जो है सारे साधन सामग्रियां यहां पर उपलब्ध है। यह नगरी मणि मुक्ता सबसे जो है भरी पूरी हुई है। किंतु जब ही सुरती आवतवा सुखी, मगर जैसे ही जो ब्रज क्षेत्र में जो सुख मैं प्राप्त किया था, जमुना के जो है तट पर, ब्रज की जो है गलियों में और गोकुल में, उसको याद जब मैं करता हूं तो उस सुख की अनुभूति या याद आते ही हृदय जो है प्रफुल्लित हो उठता है, मगर तन नहीं, मगर शरीर में कोई हलचल ही नहीं हो पाती है। और मैं नहीं भूल पा रहा हूं, ब्रज में रहते हुए मैंने अनेक जो है लीलाएं की, नटखट था, और मेरे उस नटखटपन पर मैया जसोदा और बाबा नंद कभी क्रोध नहीं किए, रिझाए नहीं, रिझाए नहीं, रिसियाए नहीं, कभी खिसियाए नहीं। हंसते हंसते नंद बाबा और मैया जसोदा ने मेरे अनगिनत बहु लीलाओं को, क्रीड़ाओं को, मेरे नटखटपन को सह लिया। और इतना कहने के बाद ही सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रहे मौन है, यानी कि श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। यह कहीं पछताई, यह कह करके, यानी कि ब्रज की जो है याद करके, ब्रज में बिताए गए दिनों की याद करके वे इतने जो है भाव विह्वल हो जाते हैं कि अब उनके पास कोई शब्द ही नहीं बचता है। तो अब उसके बाद जो है अब विशेष के अंतर्गत, तो विशेष में है कि श्री कृष्ण को अपने बचपन की और जो है ब्रज भूमि की, और ब्रज भूमि में की उनके द्वारा और उनके बाल सखाओं के द्वारा जो है किए गए खेल लीलाओं की जो है याद आती है, तो यानी कि स्मृति आती है। तो इसलिए इसमें स्मृति नामक जो है संचारी भाव है, और इसमें यह जो है मूल रूप से जो है भक्ति का काव्य है, मगर कितना जो है स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक मानवीय रिश्तों का और जो है जीवन दर्शन का कितना जो है सटीक जो है वर्णन किया है कि व्यक्ति कहीं भी जो है चला जाए, अपनी मातृभूमि और उस मातृभूमि में बिताए गए बचपन की यादें ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो इसका जो है वर्णन है। और सूरदास जी देख रहे हैं कि ग्राम्य संस्कृति के वाहक हैं, पोषक हैं। ग्राम की जो है सरलता और अपनत्व के आगे उन्होंने जो है ये दिखाया है कि नगरीय जीवन जो है क्या है, कृत्रिम है, और गांव में जो सरलता है, जो सहजता है, परस्पर में जो अपनत्व का भाव है, उसका कोई जोड़ नहीं है। उसके आगे इस शहर का सारा वैभव फीका है, कृत्रिम है, अस्वाभाविक है। सच्चा सुख
भौतिक संसाधनों के से नहीं आता है, वरन सच्चा सुख अपने आत्मीय जनों के बीच स्नेह और प्रेम के साथ रहने में जो आनंद आता है वह कहीं नहीं आता है। कृष्ण मथुरा के सोने या स्वर्ण जड़ित महलों में रह कर के भी ब्रज के गोप गोपियों, ग्वाल बालों और अपने पालक माता पिता को भूल नहीं पाते हैं। और यही जो है निश्चल प्रेम, जो सच्चे अर्थों में जो है प्रेम है और परम सत्य है, इसका जो है इसमें वर्णन है। और इसमें देख रहे हैं कि वात्सल्य रस के साथ विरह का कितना जो है अनुपम उदाहरण इसमें है। और मथुरा कंचन की नगरी और मणिमुक्तामल में रूपक अलंकार है। और रही रही का 2 बार, गही गही का 2 बार प्रयोग होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अंतिम में जो तुकांत के वर्णों में मेल होने के कारण इसमें अंत्यानुप्रास है। और अंत्यानुप्रास के कारण इसमें संगीतात्मकता आ गई है। और इसीलिए सूरदास के सभी पद गेय हैं। आज भर इतना ही, फिर कल अगले पद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आग्रह के साथ कि इसको शेयर करना है अपने मित्रों के बीच, उनसे सब्सक्राइब करवाना है। और अगर कहीं कोई जो है